हेलो एवरीवन। आज हम ब्लास्ट के वेरिएंट में सबसे पहला वेरिएंट साई ब्लास्ट को देखेंगे कि साई ब्लास्ट क्या होता है और इसको कैसे चलाते हैं, ये इसके पीछे की क्या फंक्शनिंग है ये आज हम समझेंगे। तो देखिए, जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि वेरिएंट्स ऑफ ब्लास्ट में साई ब्लास्ट या फाई ब्लास्ट, आप सबसे पहले ब्लास्ट को एक्सप्लेन करेंगे। कम से कम आधा पेज आप ब्लास्ट के बारे में लिखेंगे और फिर बताएंगे कि इसके कितने वेरिएंट्स होते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे साई ब्लास्ट से, जो कि मैंने यहाँ बताया हुआ है। उसके बाद देखिए साई ब्लास्ट में होता क्या है, इसका फुल फॉर्म पोजीशन स्पेसिफिक इटरेटिव बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ब्लास्ट का तो सबको पता ही रहता है। पीएसआई का क्या मतलब है, पोजीशन स्पेसिफिक इटरेटिव। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। मतलब इसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन को स्पेसिफाई करते हुए इटरेशन करते हैं, मतलब रिपीटिशन करते हैं। इटरेशन का मतलब रिपीटिशन। ठीक है, अभी क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए इसके बारे में, ये एक वेरिएंट है ब्लास्ट का, जैसा कि हमने ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप जरूर लिखेंगे कि इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ ब्लास्ट। टाइप नहीं है ये, ब्लास्ट का टाइप नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि टाइप क्या होते हैं, टी ब्लास्ट एन, टी ब्लास्ट एक्स, ब्लास्ट पी, ब्लास्ट एन, ब्लास्ट एक्स। ठीक है, ये सारे वेरिएंट्स होते, ये सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन वेरिएंट्स क्या क्या है, ये आपका साई ब्लास्ट हो गया, फाई ब्लास्ट हो गया। जब आप ब्लास्ट का होम पेज खोलते हैं एनसीबीआई में, तो आपको नीचे सारे वेरिएंट्स लिखे हुए मिलते हैं। आप चाहे तो उसको खोल के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिस ब्लास्ट मेक्स पीएसएसएम। ये जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट साई ब्लास्ट जिसको हम कह रहे हैं, ये किस पे डिपेंड होता है, पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स पे बेस्ड होता है। मतलब जब हम साई ब्लास्ट रन करते हैं तो ये वाला मैट्रिक्स बनाता है, बनाते जाता है और सीक्वेंस को सर्च करते जाता है बार बार। ठीक है, क्या ये साई ब्लास्ट टूल, इससे क्या होता है, कैन डिटेक्ट डिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटीन। इसका क्या मतलब है, डिस्टेंट रिलेशनशिप कैसे हम पता करेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है या टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, तो कभी कभी कुछ म्यूटेशन कुछ जगह पे हो जाते हैं, लेकिन वो उसका 3D स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि हमारा किसी प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड का चेंज हो गया, यहाँ किसी अमीनो एसिड का चेंज हो गया, यहाँ किसी अमीनो एसिड का चेंज हो गया, लेकिन वो अमीनो एसिड के चेंज ऐसे हुए कि बहुत ज़्यादा इसकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं हुई। इसका स्ट्रक्चर तब भी ऐसे ही बन रहा था। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एसिडिक अमीनो एसिड है तो एसिडिक अमीनो एसिड से ही चेंज हुआ होगा, बेसिक अमीनो एसिड है तो बेसिक से ही चेंज हुआ होगा। लेकिन अगर हम वैसे सीक्वेंस वाइज सर्च करेंगे तो ये हमें मिल ही नहीं पाएगा ना कि ये इसके जैसा ही है। मतलब हम तो जब सीक्वेंस वाइज सर्च करेंगे तो हम तो ये मानेंगे ना कि अगर कहीं किसी अमीनो एसिड म्यूटेशन हो गया है या वो अमीनो एसिड चेंज मैच नहीं हो रहा है, तो वो हमारा परफेक्ट मैच हमारी सीक्वेंस के लिए है ही नहीं। ऐसा ही तो मानेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो उसी का मैच हो, उसी की प्रोटीन फैमिली से हो, उसका स्ट्रक्चर सेम है। तो ये सब चीज़ें जो हम नॉर्मल ब्लास्ट से मिस कर देते हैं, वो हम इससे सर्च कर सकते हैं। मतलब ये दूर, अगर कोई प्रोटीन की फंक्शनल सिमिलैरिटी है, भले ही उनकी सीक्वेंस अलग अलग है तो क्या हुआ, लेकिन अगर फंक्शनल सिमिलैरिटी है या 3D स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, तो उस वाले अमीनो एसिड का जो मैच है वो हम इससे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब देखिए इसको करते कैसे। सबसे पहले तो आपके पास एक क्वेरी का प्रोटीन सीक्वेंस होना चाहिए। अगर ये होगा नहीं तो स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेरी का प्रोटीन सीक्वेंस आप लेकर के आइए। उसके बाद ब्लास्ट पी को रन करिए। ब्लास्ट पी को रन करेंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट पी सीक्वेंस डेटाबेस से प्रोटीन डेटाबेस से सीक्वेंस को मैच करेगा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के बेसिस पे, और जो रिजल्ट है वो शो हो जाएंगे। फिर रिजल्ट जो शो होंगे उसके बाद क्या बनेगा, एक पीएसएसएम बनेगा। मतलब पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स बनेगा। जो भी आपको अलाइनमेंट मिले हैं उसके बेसिस पे आप ये वाला मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, और ये जो हम सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे उनकी पर्टिकुलर ई वैल्यू थ्रेशोल्ड होनी चाहिए। मतलब वो ई वैल्यू लेस देन होनी चाहिए और इक्वल टू होनी चाहिए, जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके लेस या तो उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए आपने क्या किया, पहले ब्लास्ट रन कर दिया। उसके बाद जो भी सीक्वेंस है उनसे पीएसएसएम मैट्रिक्स बना ली। उसके बाद आप फिर से ब्लास्ट मतलब जो भी आपको पीएसएसएम वैल्यू मिली है उसको ध्यान में रखते हुए फिर से ब्लास्ट रन करिए। ठीक है, उसी प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस के साथ फिर और आपको सीक्वेंस मिलेंगे। फिर उसके बेसिस पे एक नया पीएसएसएम बनाइए। ठीक है, फिर से आप नया मैट्रिक्स बना दिए, फिर अगेन सर्च करिए, फिर बनाइए, फिर अगेन सर्च करिए, फिर बनाइए, फिर अगेन सर्च करिए, फिर बनाइए। ये काम आप तब तक करते रहेंगे जब तक आपको नए सीक्वेंसेस मिलना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो जब आपको नए सीक्वेंस मिलना बंद हो जाएंगे, आप बार बार सर्च करेंगे, फिर आपको लिखेगा नो सिमिलैरिटी फाउंड, तब तक आप ये सब करते रहेंगे।
और तो जो सबसे लास्ट वाला होगा जहाँ पे आपको सिमिलैरिटी मिलनी बंद हुई है उसके पहले वाला जो आपका PSSM होगा वही आपका वैलिड होगा, और वही सीक्वेंस जो मैच होंगे वही सही होंगे। ठीक है, तो देखिए इसे बार बार आपको वही करते जाना है, रिपीट डूइंग ब्लास्ट P until no new sequences are obtained. This method is based on repeated searching for sequences, hence it is called iterative. Iterative का मतलब ही रिपीटेशन होता है। अगर बार बार हम सर्चिंग कर रहे हैं सीक्वेंसेस की तो ये इसीलिए इटरेटिव मेथड है। अब देखिए इसको हम कैसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता सकते हैं। हमारे पास कोई क्वेरी प्रोटीन सीक्वेंसेस है, देखिए ये जो हमने फ्लो चार्ट के फॉर्म में ऐसा बनाया हुआ इसको आप बड़ा सा बनाएंगे ताकि कम से कम आपका आधा पेज भर जाए। ठीक है, क्वेरी की जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसको हम पहले ब्लास्ट पी रन करेंगे, उसके बाद जो भी हमारे सीक्वेंसेस आएंगे उसको सेलेक्ट करेंगे जिनकी ई वैल्यू लेस देन या इक्वल टू थ्रेशोल्ड लेवल पे हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, PSSM बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे और उसके बाद फिर से ब्लास्ट पी रन करेंगे। फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे ये राउंड बार बार चलता रहेगा जब तक हमें नए सीक्वेंसेस मिलने बंद नहीं हो जाते। ठीक है, ये हाईली सेंसिटिव टूल है और इट इज़ अ पावरफुल टूल बिकॉज द एरर्स कैन बी रिमूव्ड और मिनिमाइज्ड बाय रिपीटेड सर्चिंग और इटरेशन। देखिए इसमें एरर आने के चांसेस कम है क्योंकि ये काम एक बार नहीं हो रहा है, कई बार रिपीट हो रहा है, तो उसमें आपके एरर अपने आप ही कम हो जाएंगे कि आपका फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट या फॉल्स पॉजिटिव मैचिंग आपकी इसमें नहीं आ पाएगी। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, फंक्शनल होमोलॉग को डिटेक्ट करने के लिए किसी भी प्रोटीन सीक्वेंस के। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो साई ब्लास्ट होता है उसमें PSSM मैट्रिक्स यूज़ होती है, लेकिन जो आपका ब्लास्ट पी या नॉर्मल ब्लास्ट होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड होता है, कौन सी मैट्रिक्स पे, ब्लॉसम 62 पे। ये भी आप मेंशन करेंगे क्योंकि आपको पता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये आपके कुछ नोट्स हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप इतना समझ लीजिए कि ब्लास्ट पी को बार बार करते जाना नए स्कोरिंग मैट्रिक्स को बनाते हुए, वही साई ब्लास्ट है। इसमें बार बार हम ब्लास्ट पी रन करते हैं और बार बार PSSM मैट्रिक्स बनाते हैं। ये बार बार कर क्यों रहे हैं, ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले, हमें एक फंक्शनल होमोलॉग मिल